आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने फोन पे ऐप की मदद से किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के पैसे को हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और गाइस देखिए, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने फोन पे ऐप से क्रेडिट कार्ड के पैसे को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। या फिर गाइस इसके अलावा अगर हमने अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है और बाद में अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड को EMI में पैसा चुकाना चाहें तो कैसे पे कर सकते हैं। A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। फोन पे से क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले हमें फोन पे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको फोन पे ऐप में अकाउंट बनाना नहीं आता या फोन पे ऐप को यूज करना नहीं आता तो इस टॉपिक के ऊपर हम पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फोन पे ऐप को सिंपल से यहाँ पर मैं इस तरीके से ओपन कर लूंगा। फोन पे ऐप को हम जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे फोन पे की एप्लीकेशन में यहाँ पर शो होने लगता है। अब गाइस देखिए, यहाँ पर हमें सिंपली ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर सी ऑल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमें इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फोन पे ऐप में जितने भी रिचार्ज एंड बिल पेमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस होंगे वो सारे इस पेज में हमें देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रिचार्जेस, यूटिलिटीज, बिल पेमेंट, परचेजेस, वो सब हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है वो हम दो तरीकों से अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला है रेंट ऑप्शन के थ्रू, दूसरा है यहाँ पर एजुकेशन फीस के थ्रू। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम रेंट पेमेंट के थ्रू किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के पैसे को अगर हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो फोन पे ऐप की तरफ से भी हमारे क्रेडिट कार्ड पर चार्ज लगता है और बैंक की तरफ से भी हमारे क्रेडिट कार्ड पर यूज्ड अमाउंट पर 1% का चार्ज लग जाता है, जो कि ऑलमोस्ट डबल हमें पड़ जाता है। इसलिए रेंट ऑप्शन के थ्रू हम अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक में ट्रांसफर नहीं करेंगे। हम यहाँ पर अपने पैसों को बैंक में ट्रांसफर करेंगे एजुकेशन फीस ऑप्शन के थ्रू। इससे क्या होगा, बैंक की तरफ से जो रेंट पेमेंट चार्जेस लगता है 1% वो नहीं लगेगा और फोन पे ऐप की तरफ से जो चार्ज लगेगा वो भी मैं आपको जीरो करने का तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सिंपल से क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में ट्रांसफर करने के लिए एजुकेशन फीस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ऊपर की साइड जितने भी ऑफर्स वगैरह चलते रहते हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर वन कार्ड पर हमें फ्लैट 250 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। अगर हम 30,000 रुपए या फिर इससे ज्यादा ट्रांसफर करते हैं अपने बैंक में तो 250 रुपए का फ्लैट कैशबैक मिल जाएगा हमारे फोन पे के वॉलेट में। नीचे की साइड यहाँ पर लिखा हुआ सेंड फी अमाउंट डायरेक्टली टू इंस्टीट्यूट बैंक अकाउंट, यहाँ पर हमें सिंपल से इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फी अमाउंट। तो गाइस यहाँ पर हम जितना भी पैसा अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू उतना अमाउंट यहाँ पर हमें टाइप कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर हम मिनिमम 10 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का बैलेंस हम अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए 1000 रुपए मैं आपको ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। नीचे की साइड लिखा हुआ इंस्टीट्यूशन नेम, यहाँ पर चलिए मैं खुद का नाम इस तरीके से एंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट टाइप, यहाँ पर हमने ट्यूशन फीस सेलेक्ट करके रखा है। टर्म कंडीशन को अलाउ करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब गाइस यहाँ पर हमें अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक में ट्रांसफर करने के 3 मेथड यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है जो कि है फोन नंबर। हम यहाँ पर फोन पे ऐप के फोन नंबर के थ्रू क्रेडिट कार्ड के पैसे को हम बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली बैंक अकाउंट की डिटेल को फिल करना चाहें तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे ऐड बैंक अकाउंट ऑप्शन पर। तीसरा है UPI ID के थ्रू। हम यहाँ पर पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, भीम UPI किसी भी ID पर हम अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं UPI ID के थ्रू, जो लास्ट वाला हमें ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको जो भी पेमेंट मेथड ठीक लगे आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं ऐड बैंक अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर जितने भी बैंक अकाउंट फोन पे ऐप में हमारे सेव है वो हमें देखने को मिल जाएंगे। यहीं से अगर हम अपने पैसे को ट्रांसफर करना चाहें तो बैंक पर क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर किसी नए बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहें तो नीचे की साइड प्लस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हम अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को जिस भी बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं उस बैंक पर हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है, जैसे कि SBI बैंक, PNB बैंक, HDFC, बहुत सारे बैंक्स यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर कैनरा बैंक में पैसे को ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो सर्च ऑप्शन पर यहाँ पर मैं क्लिक कर लूंगा और टाइप कर लेना है कैनरा। यहाँ पर आप देखेंगे कैनरा बैंक आ चुका है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट नंबर, तो हमें अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। ये पासबुक में से देखकर आप एंटर कर सकते हैं। IFSC कोड की हमें जरूरत नहीं है, अगर मांगता है इनकेस तो आप एंटर कर सकते हैं। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। अब ये हमारे अकाउंट नंबर को वेरीफाई कर लेगा। जो भी अकाउंट होल्डर का नाम है वो यहाँ पर निकल कर आ चुका है। अकाउंट होल्डर के नेम को इसने वेरीफाई कर लिया है। प्रोसीड टू पे कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो बैंक डिटेल वेरीफाई हो चुकी है। नीचे की साइड लिखा हुआ कंटिन्यू, यहाँ पर हमने क्लिक कर लेना है। अब आप नीचे की साइड देख सकते हो लिखा हुआ है क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पर हमें अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक में ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट कार्ड ऐड ऑप्शन पर हमने क्लिक कर लेना है। अब गाइस देखिए, जिस भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के पैसे को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं उस बैंक के कार्ड डिटेल को हमें यहाँ पर फिल कर देना है। वैसे तो गाइस मेरे पास ये काफी सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड है, लेकिन मेरे पास कुछ रेयर क्रेडिट कार्ड है, जैसे कि अमेजोन पे, ICICI, फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक, पैसा बाजार, RBL क्रेडिट कार्ड। इन
क्रेडिट कार्ड में मुझे 1 से लेकर 1.5% तक का अनलिमिटेड कैशबैक मुझे मिल जाता है जितनी भी मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ। ये मेरे पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का ये क्रेडिट कार्ड है। इससे अगर मैं अपने क्रेडिट कार्ड के पैसों को बैंक में ट्रांसफर करता हूँ तो 1.5% का कैशबैक मुझे मेरे क्रेडिट कार्ड में मिल जाएगा। इसकी कार्ड डिटेल को मैं फिल कर लेता हूँ। कार्ड डिटेल को हमने यहाँ पर फिल कर लिया है। नीचे की साइड लिखा हुआ है पे विदाउट सेविंग। कार्ड को अगर आप सेव नहीं करना चाहते यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो चलिए यहाँ पर मैं पे एंड सेव ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो 1000 रुपए के इस बैलेंस को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं और जो कन्वीनियंस फीस है वो 18 रुपए की लग रही है, मतलब कि 1.8% की यहाँ पर कन्वीनियंस फीस लगा रहा है क्रेडिट कार्ड के पैसों को बैंक में ट्रांसफर करने पर फोन पे ऐप। तो गाइस देखिए 1.8% की यहाँ पर कन्वीनियंस फीस लग रही है जिसमें 1.5% का कैशबैक मुझे मिल जाएगा मेरे क्रेडिट कार्ड में। तो जो चार्ज लगेगा वो सिर्फ 0.3% का लगेगा। इसका मतलब गाइस अगर हम 10,000 रुपए का बैलेंस अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं तो 0.3% के हिसाब से 30 रुपए की ही सिर्फ कन्वीनियंस फीस यहाँ पर लगेगी। इसका मतलब ऑलमोस्ट जो हमारा चार्ज है वो रिकवर हो चुका है, बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पर चार्ज लग रहा है। लेकिन अगर इसी 30 रुपए को भी हम और वापस लेना चाहते हैं तो उसका भी तरीका मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले ये जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है इसको चलिए मैं अपने बैंक में ट्रांसफर कर लेता हूँ। डिटेल्स को हमने फिल कर लिया, उसके बाद पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। पे ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये लोड लेगा। अब हमारे क्रेडिट कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। ऑटोमेटिकली हमारा जो ओटीपी है वो फिल हो चुका है और 1018 रुपए का जो बैलेंस है वो हमारे क्रेडिट कार्ड से कट चुका है और 1000 रुपए का जो बैलेंस है वो हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू डिटेल, यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कैनरा बैंक की तरफ से हमें मैसेज मिल चुका है। 1000 रुपए का ये जो बैलेंस है ये हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली क्रेडिट हो चुका है, आ चुका है, जो कि हमने अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक में ट्रांसफर किया है। और गाइस देखिए जो हमारा पैसा होता है ये तुरंत हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन गाइस देखिए कभी कभी ऐसा होता है बैंक अकाउंट के ये क्रेडिट कार्ड के सर्वर डाउन हो जाने की वजह से 24 घंटे तक का भी टाइम लग सकता है। लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपका 4 से 5 घंटे में या फिर 10 से 12 घंटे में आपका जो पैसा होता है वो आपके बैंक में आ जाता है। इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस सक्सेसफुल के पेज में हमारा नाम, हमारा बैंक अकाउंट, किस बैंक में हमने पैसा भेजा है, कितना अमाउंट भेजा है या फिर कितनी फीस लगी है वो सब डिटेल हमें देखने को मिल जाती है। किस कार्ड से हमने पैसा ट्रांसफर किया है वो भी हमें देखने को मिल जाता है। 18 रुपए का चार्ज लगा है जिसमें से 15 रुपए का जो कैशबैक है वो मुझे मेरे क्रेडिट कार्ड में मिल चुका है। जो चार्ज बचा वो सिर्फ 3 रुपए बचा। तो गाइस चलिए अब हम बात करते हैं अगर हम सारा अपना चार्ज टोटली रिकवर करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को यूज करते हैं और 1 महीने के बाद जब इसकी ड्यू डेट आती है तो ड्यू डेट पर तो हमें अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना ही होता है। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को पेटीएम, मोबीक्विक, अमेजॉन इन सभी एप्लीकेशन के थ्रू अगर हम पे करते हैं तो हमें कैशबैक भी मिलता है। जैसे कि मोबीक्विक ऐप हमें 1% के हिसाब से मैक्सिमम 100 रुपए का कैशबैक दे देता है जितना भी हमारे क्रेडिट कार्ड का फुल ड्यू बैलेंस होता है। पेटीएम, अमेजॉन भी हमें 50, 100, 150 रुपए का कैशबैक भी दे देते हैं। इन सभी एप्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने पर आप कैशबैक भी पा सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात करते हैं अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से ज्यादा बैलेंस अगर हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं जैसे कि 10, 20 हजार, 50 हजार या फिर 1 लाख रुपए, और अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के यूज किए हुए बैलेंस को ईएमआई में अगर हम अपने बैंक को वापस पे करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं वो तरीका चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस देखिए आपका जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है उस बैंक का एक ऑफिशियल मोबाइल ऐप होता है। उस मोबाइल ऐप में जाकर आप अपनी ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 महीने, 12 महीने, 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आपको जितने की भी ईएमआई बनवानी है आप बनवा सकते हैं। जितने भी महीने, साल की आपको किस्तें बनवानी है आप बनवा सकते हैं। या फिर इसके अलावा आपके क्रेडिट कार्ड के बैक साइड पर कस्टमर केयर का नंबर भी दिया हुआ होता है। आप कस्टमर केयर को कॉल करके उनसे बात करके आप अपने यूज्ड बैलेंस को ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो बस गाइस यही थी वो ट्रिक, यही था वो मेथड जिससे हम अपने फोन पे ऐप की मदद से क्रेडिट कार्ड के पैसे को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, और हम कैशबैक भी पा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।